हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं सेंसेक्स का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनका मंडे को मार्केट यूज कर सकता है। और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। फर्दर मार्केट आपको यहाँ से किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है, कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे जहां से शार्प बाइंग या शार्प सेलिंग देखने को मिल सकता है। इन सब के बारे में एक एक करके डिटेल्ड और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में चार्ट का एनालिसिस करेंगे। करना आपको यह है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। वैसे मैंने निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करके ऑलरेडी अपलोड कर दिया है वीडियो। अभी तक आपने नहीं देखा तो ये देखने के बाद उसको भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं सेंसेक्स के एनालिसिस को। और ये जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये मैंने किया हुआ था वीकेंड के ऊपर एनालिसिस। मैं बेसिकली सेंसेक्स का जो भी एनालिसिस करता हूँ वो सिर्फ वीकेंड्स पे करता हूँ, और ये वीकेंड एनालिसिस था और मार्केट एक्यूरेटली अभी भी अपने लेवल के अकॉर्डिंग मूव करता हुआ नजर आ रहा है। ये जो मैंने एक ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करके बताया हुआ था वो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है। ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट रीटेस्टिंग लेता है। रीटेस्टिंग के बाद फिर मार्केट कंटिन्यू करता है अपसाइड के लिए। और मैंने जो लेवल मार्क किया हुआ था एग्जैक्टली मार्केट ने उसी लेवल से एक पुल बैक लिया है। ठीक है, सिंपल यहां तक क्लियर हो चुका है। अब हम लोग ये जो लेवल्स है इनको साइड करेंगे, फ्रेश की लेवल्स को ड्रॉ करेंगे चार्ट के ऊपर, और बात करेंगे कैसे मार्केट मूव करेगा, डायरेक्शन क्या होगा, लेवल्स कौन कौन से होंगे। सिंपल। अब देखो, यहाँ पे सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा वो आपके सामने रहेगा, ये लेवल ध्यान से देखना। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट की लेवल होगा ये डाउन साइड का की लेवल। यहाँ पे अगर मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है, यानी कि अगर मार्केट ये जो लो है, ठीक है ध्यान से देखना, ये जो मैं लो मार्क कर रहा हूं, अगर इस लो का सिंगल कैंडल मार्केट ब्रेकडाउन देता है तो आपको मार्केट कंटिन्यू यहां से, अगर इसका ब्रेकडाउन दे देता है सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन, तो कंटिन्यू यहां से आपको मार्केट इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। ये जो डाउन साइड का की लेवल है यहाँ पे आपको टैप करता हुआ नजर आएगा। सिंपल है यहां तक। ये पहला कंडीशन जो मैंने डिस्कस किया आपके सामने, कि अगर मार्केट इसका ये जो लो है इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है, ब्रेकडाउन के बाद मार्केट आपको ये जो लेवल है डाउन साइड का यहाँ पे आपको अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। सिंपल है यहां तक। अब बात करेंगे अपसाइड के लेवल्स का। तो अपसाइड में ये जो गैप है इस गैप को हम मार्क करके रखेंगे। सिंपल है, देखो यहाँ पे आपको नजर आएगा एक गैप। ठीक है, मार्केट गैप डाउन हुआ था और गैप डाउन होने के बाद मार्केट ने इतना तो गैप फिल किया, लेकिन अभी भी मार्केट के पास ये इतना थोड़ा जो गैप है ये पेंडिंग है। और जैसे ही मार्केट ये जो लेवल है इसका सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देगा, यानी कि जैसे ही इसका अपसाइड के लिए ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, हमें मार्केट यहां से कंटिन्यू आपको अपसाइड के लिए बहुत ही अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है। यानी कि एक ट्रेंडिंग मूव आपको एक डायरेक्शन में बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो सिंपल, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखो मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में दो लेवल्स अभी मार्क किया है सिंपल आपके सामने। एक पहला ये लेवल, दूसरा ये लेवल, ठीक है, और थर्ड ये लेवल। थ्री लेवल्स को मैंने मार्क किया हुआ है। अब देखो अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो नेक्स्ट मार्केट का टारगेट क्या होगा, यानी मार्केट किस लेवल पे अप्रोच करता हुआ हमें नजर आ सकता है। तो उसके लिए थोड़ा सा हम लार्जर टाइम फ्रेम का यूज करेंगे। लार्जर टाइम फ्रेम पे सिंपल आपको नजर आएगा एक पॉइंट। ठीक है, वो कौन सा पॉइंट है ध्यान से देखना। ये पॉइंट है जहां पे मार्केट आपको, देखो ध्यान से देखोगे यहाँ पे तो मार्केट आपको एक सपोर्ट, ठीक है पहले मार्केट सपोर्ट लेता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है। ठीक है, देखो ध्यान से अपसाइड के लिए, फिर मार्केट थोड़ा डाउन, फिर अपसाइड, फिर से आता है तो मार्केट इसको एज अ सपोर्ट यूज करता है और उसके बाद मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है। यानी कि ये जो लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह मार्केट में यूज होता हुआ नजर आया है। तो यानी कि मार्केट इसको एज अ रेसिस्टेंस यूज करता हुआ नजर आ सकता है। सिंपल, यहां तक क्लियर है। अब हम चलेंगे लोअर टाइम फ्रेम पे और लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि क्या वहां पे कोई सेलिंग एरिया है। तो हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पे एक सेलिंग एरिया अवेलेबल है जो कि अपना नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। तो इसको थोड़ा सा एक्यूरेट करते हैं हम लोग कुछ इस तरीके से। ठीक है, देखो सिंपल है, बहुत ही इजी है। ठीक है, इस तरीके से हम मार्केट को थोड़ा सा ये जो लेवल है इसको एक्यूरेट करेंगे और सिंपल जो अपना नेक्स्ट टारगेट होगा, यानी कि मार्केट जब ये जो की लेवल है इसका ब्रेकआउट देगा तो हम फिर मार्केट को डायरेक्टली अपसाइड के लिए
इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है यहां तक। सिंपल है, यहां तक आपको क्लियर हो चुका है हर एक चीज, बहुत ही इजी है, ठीक है। देख सकते हो। देखो अब क्या है कि यहाँ से सिंपल एक काम कर सकते हो कि अगर मार्केट इस रेंज में रहे तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो। वैसे मैं आपको एक और सिनेरियो बताता हूँ इसके बीच में क्या किया जा सकता है क्या नहीं किया जा सकता है। लेकिन देखो ये अपसाइड का ये डाउन साइड का ये क्लियर हो चुका है कि अगर डाउन साइड के लिए ब्रेकडाउन देता है तो देखो सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा अपने सामने कि जब ब्रेकडाउन देगा तो हमें एक पॉइंट का ध्यान रखना है। वो पॉइंट होगा ये जो लो है, ठीक है। मार्केट ने ये जो लो लगाया है इस लो को हमें ध्यान ध्यान देना होगा थोड़ा यहाँ पे। अगर मार्केट या तो क्या होगा कि अगर इसका ब्रेकडाउन देगा तो सिंपल आप एक से दो कैंडल में यहाँ पे मार्केट को ये जो ब्लैक लाइन है यहाँ पे अप्रोच करता हुआ देखोगे। यहाँ पे सिंपल आप अपने पोजीशन को सेफली बुक करके एग्जिट हो सकते हो मार्केट से, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। ये जो ब्लैक लाइन है, ठीक है। अगर मार्केट ब्लैक लाइन से रिजेक्शन लेता है यानी कि ये जो लो है इस लो को स्वीप करके रिजेक्शन लेता है तो भी आपको सिंपल वेट करना है। हम मार्केट में बाइंग तभी देखेंगे जब मार्केट ये जो लेवल है इस लेवल को टैप करके रिजेक्शन देगा तो हम यहां से फिर मार्केट में बाइंग देख सकते हैं। पहला जो लेवल होगा वो ये रहेगा, यहाँ पे ये जो एरिया है जिसको मार्केट मल्टीपल टाइम एज अ सपोर्ट यूज किया है, वहां तक हम मार्केट को पहला जो लेवल है वहां पे अप्रोच करता हुआ देखेंगे। यानी कि ये जो लेवल है, ठीक है, ध्यान से सुनना और समझना, ये जो डाउन साइड का लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट बाइंग लेवल है। अगर मार्केट इस लेवल को टैप करके यानी कि डाउन साइड के लिए आता है, इस लेवल को टैप करके देखो सबसे पहला यहां से यहां तक ये जो ब्लैक लाइन, ये लेवल से इस ब्लैक लाइन तक, उसके बाद हम वेट करेंगे इस लेवल को टैप करने का। अगर ये लेवल को मार्केट टैप करता है, टैप करने के बाद यहाँ पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन होता है या फिर एक बेटर रिजेक्शन देखने को मिलता है, उसके बाद हम यहाँ से मार्केट में अपसाइड के लिए यहाँ तक मूव देख सकते हैं, यहाँ तक मार्केट को मूव करता हुआ देख सकते हैं। सिंपल है, बहुत ही सिंपल, ठीक है। और इसके बाद अगर मार्केट इसका भी ब्रेकआउट देता है यानी कि यहाँ पे तो पहले मार्केट एक पुल बैक लेगा, पुल बैक लेने के बाद मार्केट जब इसका ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट देने के बाद फिर यहाँ से हम फर्दर अपसाइड के लिए कंटिन्यू देखेंगे। क्लियर हो चुका है यहाँ पे कैसे रिएक्ट करना है। यानी कि मार्केट जब इस लेवल पे अप्रोच करेगा तो यहाँ से एक छोटा सा आपको पुल बैक लेता हुआ नजर आएगा। पुल बैक इसलिए लेगा क्योंकि मार्केट एक बार एज अ सपोर्ट, दो बार एज अ सपोर्ट, तीन बार मार्केट इसको एज अ सपोर्ट यूज करके रिजेक्शन दिया है, ठीक है। क्लियर है। मार्केट सिंपल क्या करेगा, यहां से एक आपको एक पुल बैक लेता हुआ नजर आएगा। चाहो तो आप यहां भी एक मार्केट में स्कैल्प मूव प्लान कर सकते हो जब मार्केट इस लेवल को टैप करके रिजेक्शन देगा तो। सिंपल है, ये चीज क्लियर हो चुका है कैसे यहाँ पे रिएक्ट करते हुए देखना है। और जब मार्केट इसका सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देगा तो ही हम अपसाइड के लिए कुछ भी सोचेंगे या फिर कुछ भी देखेंगे। यानी कि यहाँ से एक स्कैल्प मूव डाउन साइड के लिए, सिंपल है, ठीक है। ये चीज क्लियर। और जब मार्केट जब भी यानी कि डाउन से के लिए पुल बैक लेके या फिर जैसे भी हो, जैसे ही मार्केट इसके ऊपर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है, एक छोटा सा मार्केट पुल बैक लेगा, उसके बाद जब फिर मार्केट कंटिन्यू करेगा तो फिर हम यहाँ से मार्केट को एक बहुत ही बेहतरीन मूव देता हुआ अपसाइड के लिए देख सकते हैं या फिर मार्केट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो चुका है ये चीज। आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन यूज कर सकते हो, कमेंट करके बताना कहाँ क्या कंफ्यूजन है क्या नहीं है। यहाँ से स्कैल्प मूव डाउन साइड के लिए ये मैं मार्क कर देता हूँ अगर रिजेक्शन देता है तो, ठीक है। ये रहा, यहाँ से ब्रेकडाउन के बाद हम सेलिंग में देखेंगे। ये अपना सेफ्टी लेवल होगा, ये जो ब्लैक लाइन है ये अपना सेफ्टी लाइन होगा। यहाँ पे हम अपने पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको बेटर पता है अगर मार्केट डायरेक्ट इसको डाउन के लिए निकल जाता है तो फिर हम इस लेवल के आसपास मार्केट को टैप करके यहाँ से रिजेक्शन देता हुआ देखेंगे। और इस लेवल पे रिजेक्शन देगा तो फिर यहाँ से अपसाइड के लिए हम देखेंगे मार्केट को। सिंपल है, क्लियर है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर मार्केट इस गैप को फिल करके रिजेक्शन देता है तो फिर हम यहाँ पे डाउन साइड के लिए एक स्कैल्प मूव प्लान कर सकते हैं। वैसे ये थोड़ा सा रिस्की होगा, लेकिन आप चाहो तो अपने रिस्क रिवॉर्ड को अच्छे से मैनेज करके यहाँ पे प्लान कर सकते हो अगर मार्केट इस गैप को फिल करने के बाद रिजेक्शन देता है तो। ठीक है, क्लियर है। बहुत सारे हैं, बहुत, देखो जितना मार्केट को इजी करके देखोगे या फिर जितना देखो जितना कॉम्प्लिकेट करोगे उतना टफ लगेगा मार्केट, जितना इजी करके देखोगे उतना ज्यादा इजी लगेगा, ठीक है। और जब जब मार्केट अपने कंडीशंस को फुलफिल करता हुआ नजर आएगा
तो ही हम मार्केट के अंदर एंटर करेंगे, अदरवाइज हम मार्केट को सिंपल अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो या सेंसेक्स हो, जिसके अंदर भी यानी जिस भी चार्ट के अंदर हमें अपने कंडीशंस फुलफिल होते हुए नजर आएंगे, तो ही हम मार्केट में अपने ट्रेड को एंटर करेंगे, यानी अपने ट्रेड को प्लेस करेंगे। अदरवाइज हम सिंपल पेशेंसली बैठ के वेट करेंगे अपने सेटअप का, अपने कंडीशंस के फुलफिल होने का। ठीक है, क्लियर हो चुका है यहाँ तक। मैंने जैसा कि आपको बोला था कि बैंक निफ्टी का भी मैंने एनालिसिस किया हुआ है मंडे मार्केट का, और निफ्टी 50 का भी एनालिसिस किया हुआ है, तो आप जाके उसको भी एक बार चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ तक देख लिया और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना फॉर डेली एनालिसिस ऑफ निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, गोल्ड एंड बिटकॉइन। वैसे मैंने आजकल बिटकॉइन का एनालिसिस को अवॉइड किया हुआ है, थोड़ा सा मार्केट स्टेबल हो जाए, थोड़ा सा लेवल्स क्लियर हो जाए, उसके बाद फिर हम लोग बिटकॉइन के अंदर भी एंटर करेंगे बहुत जल्दी। ठीक है, आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के ऊपर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर सेंसेक्स, बैंक निफ्टी एंड निफ्टी ट्रेडिंग। थैंक यू।